हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। एक नए वीडियो एक नए थॉट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बारे में फोकस पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ सालों से पब्लिक में डिस्कशन, पॉलिटिकल रैलीज में डिस्कशन, इलेक्शंस का एक टर्निंग पॉइंट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सब बोल देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बट एम्प्लॉयमेंट किस तरह से आजकल एम्प्लॉयमेंट में जो ट्रेंड्स हैं वो पिछले 3-4 सालों के ट्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे और कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है और जो टैक्स रेजीम्स फॉर एग्जांपल हैं उनको मॉडिफाई करना चाहिए। इस बारे में आज का ये टॉपिक रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम बनाते रहते हैं तो मैं और मेरी जो टीम है उसका बहुत ही एक तरह से कहें तो मनोबल जिसे कहते हैं वो बढ़ेगा अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे डीप डेल्विंग वीडियोस जो यूजुअली किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलते हैं। सो आई होप कि आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हमारी जो मदद है, ताकि हमारे जो रीच है, टॉपिक्स इतने यूनिक हैं बट सिंस चैनल की रीच अभी लिमिटेड है टाइम के साथ, आई होप कि आप सबके सपोर्ट के साथ, सब्सक्राइबर्स बढ़ने के साथ इस चैनल की रीच बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। सो आते हैं ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या ट्रेंड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे और क्या रोक रहा है इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में। सो सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर तो एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय इंडस्ट्रीज़ है उसको आज कवर करेंगे। सो मेन दो सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। पहला सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है और दूसरा सेक्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इंडिया में पिछले कुछ डिकेड्स या लास्ट 1-2 डिकेड्स से सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहा है। हम डाटा पॉइंट्स में लेके आया हूँ, सो डाटा पॉइंट्स पढ़ते हैं। सो 2023 में जो 37.6 मिलियन जॉब्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर ने प्रोवाइड करे हैं और जो करंट ईयर है, जो पिछले साल से इस साल तक एक साल में अराउंड 46.3 मिलियन जॉब्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर ने क्रिएट किए हैं। बट जो ग्रोथ इन जॉब्स है 2023 में, जो ग्रोथ थी जॉब्स की सर्विस सेक्टर में वो 27.5% थी। जो पिछले साल, जो करंट साल से पिछले साल का जो टाइम था उसमें 27.5% से घट के 23.2% जो ग्रोथ रेट इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द सर्विस सेक्टर रही है। उसके कंपैरिजन में जो हमारा दूसरा जो मेजर जिसे कहते हैं प्रोवाइडर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर था वो सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप 2021 का डाटा देखें, सो जो ग्रोथ रेट 2020 से 2021 के बीच में थी दैट वाज -27%। आप बिलीव करो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज स्ट्रगलिंग ऑन ईयर ग्रोथ फॉर द जो जॉब जनरेशंस थी उसके रिगार्डिंग जो थी। सो टोटल 29 मिलियन जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2021 में थे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में, उससे पिछले साल में भी जो कोविड का इम्पैक्ट था उसके कारण से ये था कि 27% माइनस में था, नेगेटिव में था। फिर 2022 में जो ग्रोथ रेट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के जॉब इंडिया में जो थे उसका +5.8% था। 2023 में 12.9% ग्रोथ रेट रहा, जो कि लास्ट ईयर में ग्रोथ रेट ऑफ, समझो इस बात को कि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की जो ग्रोथ रेट थी वो कोविड के टाइम में जो -27% थी वो 2024 में जो लास्ट ईयर गया है 23 से 24 में वो +18.4% ग्रोथ रेट थी। और जो जिसे हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ जॉब, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जॉब्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे 42.2 मिलियन थे। सो सर्विस सेक्टर के जॉब्स 2024 में, पिछले साल में 46.3 मिलियन थे
और मैन्युफैक्चरिंग में 42.2 मिलियन। सो दोनों का जो गैप है वो काफ़ी रिड्यूस हो रहा है। सो सर्विस सेक्टर में जैसे कि हम सब समझते हैं इस बात को कि सर्विस सेक्टर्स में जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रैवल होगी, हॉस्पिटैलिटी होगी, टूरिज्म, एविएशन, ऐसे सारे जो सेक्टर्स थे वो सर्विस सेक्टर्स में वो सेक्टर्स फिर भी अच्छा कर रहे हैं। बट जो आईटी सेक्टर की स्लो डाउन आई है वर्ल्ड ओवर, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एवोल्यूशन हो रही है उससे वेस्ट में और वर्ल्ड ओवर आईटी सेक्टर्स के जॉब जो कटे हैं। सो जो ग्रोथ रेट इन जॉब क्रिएशन सर्विस सेक्टर में रहा है वो कम हो रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसके अंदर मेनली ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, फार्मा एंड डिफेंस सेक्टर्स ऐसे सेक्टर हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस में लिया है। और जो ग्रोथ रेट जो पिछले कुछ टाइम से 4-5 सालों से जो कम चल रही थी, पिछले 1-2 सालों में वो जॉब मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैं उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई है। इसका इसको हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं कि अब हम उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे सर्विस सेक्टर जो कन्वेंशनल पिछले डिकेड में इंडिया की जो जॉब क्रिएशन में जो हेल्प करता था उसकी ग्रोथ रेट कम हुई है क्योंकि आईटी सेक्टर डाउन आया है। और एक तरह से हालांकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी स्कोप बहुत है, बट इतनी तेज़ी से बढ़ने का स्कोप नहीं है। अब हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट डाटा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देखें तो एवरेजली लगभग 6 से 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता है इंडिया में। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखते हैं जो पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज अपोजिशन की होती हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑल टाइम हाई है। अब इसका जो इफ़ेक्ट है कॉमन मैन में, कॉमन पब्लिक में, वो एक तरह से एक अंडर करंट सा चल रहा है कि आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रही है। लोग देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी अप्रोप्रिएट जॉब नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर गवर्नमेंट कहती है स्टार्टअप करो, ये करो, वो करो। वो एक अलग इशू है, वो एक अलग डायरेक्शन है। हमने पिछली वीडियो में वो तो डिस्कस कराई है कैसे यूथ को एक अपनी एनर्जीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बट अब हमारे गवर्नमेंट को सिर्फ ये कहें कि हमें मेक इन इंडिया करना है, हमें जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स देने हैं और हमें जो टैक्स रेजिम है वो फेवरेबल बनानी है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपटीशन लेवल है, मैंने कुछ पॉइंट्स उसके भी लिखे हैं। वो जो एक बड़ी कंपनी का जो कंपटीशन है, मान लो कि रिलायंसेस ऑफ द वर्ल्ड, टाटाज ऑफ द वर्ल्ड, या जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, क्योंकि चाइना के बाद जो ग्लोबल कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट है वो इंडिया की तरफ आ रहा है। सो अगर हम इस बात को सोचें, ग्लोबल कंपनीज एक लेवल तक आ सकती हैं, उनकी पेनिट्रेशन एक लेवल तक आ सकती है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहा है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो एमएसएमईज रही है, क्योंकि माइक्रो कंपनीज, मीडियम कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, इस कंपनीज पर से जो फोकस है। अब मैं कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था एमएसएमई सेक्टर्स के जो ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन कहेंगे या जिनको कहेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो साइज जो कंपनीज चलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स हमारा जो इंडस्ट्री को रन करने का जो इंसेंटिव या कहें कि प्रॉफिटेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। तो आप ऑल ओवर द कंट्री हम देख रहे हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं वो एक तरह से डिस्ट्रेस में हैं और वो बड़े ही स्पीड से जो है वो कंपनीज बंद हो रही हैं। उसके जो ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि भाई मैं इतनी मुश्किल से एक इंडस्ट्री चलाऊं, उससे अच्छा तो एक स्कूल खोलूं और सर्विस सेक्टर में जाऊं, एक स्कूल खोलूं, एक होटल खोलूं, रेस्टोरेंट्स खोलूं, जिस कारण से मान लो कि
जो हैसल्स उसको एमएसएमई सेक्टर में इंडस्ट्री चलाने में आती हैं, वो एक तरह से हम ये समझें कि इट्स बियॉन्ड कंट्रोल। अब वो सस्टेनेबल सेक्टर एमएसएमई रह नहीं गया। उसके रीजंस हैं कि जो टैक्स रेजिम है वो एमएसएमई का अभी भी बहुत हार्श है, क्योंकि उनका जो कंपटीशन है अब वो ग्लोबल हो चुका है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को वो सप्लाई करते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ अक्सर उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। उनकी पॉकेट्स इतनी डीप नहीं है कि वो साल 2 साल तक जो है क्रेडिट में अपना सामान बेचें और थोड़े थोड़े करके उनको पैसे मिलें। उनका जो लैंड का, फाइनेंस का, टेक्नोलॉजी की जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बियॉन्ड रीच होती जा रही है। और जो स्टेट्स उनको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जो कि बेसिक रॉ मटेरियल है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, या तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत ही इरेटिक है जिस कारण से उनको हाई कॉस्ट जनरेटर यूज़ करने पड़ते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पर यूनिट कमर्शियल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं जो उनको सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए असमर्थ, यानी कि वो बना ही नहीं सकते उस सस्ते लेवल के प्रोडक्ट्स जो कि वो ग्लोबली कॉम्पीट करें, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पीट करें। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एमएसएमई के मुकाबले भारी पड़ती हैं और एमएसएमईज अल्टीमेटली शट डाउन हो जाती हैं। इसके लिए हमें, अगर गवर्नमेंट ने आज एमएसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करा, उनको कुछ मान लो लैंड उनको सब्सिडाइज रेट में, टैरिफ्स पावर जो है वो सब्सिडाइज रेट्स में दें, फाइनेंस सस्ता दें, उनके जो टैक्स रेजिम है उनको बड़े प्लेयर्स के मुकाबले थोड़ा कम ना करें, तो ये इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर शुरू से थ्रू आज़ादी के बाद से इंडिया के अंदर वो एमएसएमई सेक्टर्स बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहा है। ये जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द एमएसएमई सेक्टर, वो जो ड्रास्टिक फॉल हुआ है वो वन ऑफ द मेन रीज़न है इंडिया में मेरे हिसाब से जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब होती जा रही है, और जो यूथ है उसके अंदर एक डिस्ट्रेस सा इस टाइम्स में हम देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो एस्पेक्ट आज हमने डिस्कस किया है, इसके बारे में एक थॉट, जो पॉन्डर अपॉन, जो कि ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस में या सोशल मीडिया में डिस्कस इतना नहीं किया जा रहा जितना कि किया जाना चाहिए। आपका इस बारे में जो विचार हो उसको कमेंट करें ताकि हम इसको एक डिस्कशन का टॉपिक आपस में बनाएं और गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचे, क्योंकि गवर्नमेंट चाह के भी या तो वो उसको साइड में देख नहीं रही है, या तो फिर वो इकनॉमी को, मतलब ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में लाने का इतनी होड़ सी मचा रखी है कि अपना जो लोकल सेक्टर है उस पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग इस सीरियस टॉपिक को अच्छे से हमने डिस्कस किया है। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।